आजकल महिलाओं और छोटी बच्चियों में भी उनकी फेमिनाइन हेल्थ को लेकर के कई सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो ये योग उन्हीं के लिए है। बैठ जाइए और बैठ करके अपने पैरों को अच्छी तरह थपथपाइए। हमेशा कोई भी योग प्रैक्टिस करने से पहले थोड़ा सा अपने आप को तैयार करना ज़रूरी है। पैरों को दूर रखते हुए हिलाइए, जिससे लोअर बैक और जो हमारा पेल्विक फ्लोर है वो एक्टिव हो। पैर की उंगलियों को हिलाइए, जिससे कि हमारे नर्वस सिस्टम की पूरी पेरिफेरी एक्टिव हो। पंजों को हिलाइए, आगे पीछे हमारे लेग्स के मसल्स रिलैक्स होंगे, एक्टिव होंगे। रोटेशन करिए, पैर के पंजों को मिला करके जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं बनाइए, और दोनों डायरेक्शन में करिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों करिए। इसके बाद पैरों को दूर करिए, फिर से हिलाइए डुलाइए पैरों को अपने हिप जॉइंट से और थपथपाइए पैरों को। और पैरों को दूर रखते हुए अपने पैर के अंगूठों को टच करते हुए सर्कल बनाइए दोनों ओर से, दोनों डायरेक्शंस में, और इसके कुछ राउंड्स कीजिए। तो ये डेमो वीडियो है, इसलिए मैंने कम राउंड्स किए हैं, आपको थोड़े ज़्यादा राउंड करने हैं। पैर थपथपाइए। अब आगे पूरे लेग्स हिप जॉइंट तक एक्टिव हो गए हैं। इसके बाद में अपने लेफ्ट लेग को सीधा रखिए, राइट पैर का पंजा लेफ्ट थाई के ऊपर, और लॉक कर लीजिए उसे, और वहाँ से अपने राइट हिप जॉइंट को पूरा सर्कल बनाइए। तो ये हिप रोटेशन है बैठे बैठे, ये सब लोग कर लेते हैं आराम से। थोड़ा अगर ओवरवेट है तो थोड़ा दिक्कत होती है, अदरवाइज हो जाता है। और ओवरवेट लोग भी इसे कर लेते हैं। करिए, ऐसे घुमाइए, अगर पूरा पेल्विक फ्लोर एक्टिव होगा, हिप जॉइंट्स एक्टिव होंगे। उसके बाद में ऊपर और नीचे हिप जॉइंट्स को इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा रुकिए, ऐसे दबा के थोड़ा सा रुकिए, कुछ और राउंड कीजिए, और फिर अपने हील को लाइए हिप के पास और अपने नी को प्रेस कीजिए, हक कीजिए, रिलीज कीजिए। तब दबाइए पैरों को, खिंचाव तनाव को रिलीज करिए। लेग को चेंज कीजिए, फिर अब लेफ्ट वाला हिप जॉइंट उसको सर्कुलर मूवमेंट में घुमाइए, दोनों दिशाओं में, दोनों डायरेक्शंस में बड़े बड़े सर्कल्स बनाइए। 10-10 राउंड करिए कम से कम। अब इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, ऊपर नीचे हिप जॉइंट को। तो हिप जॉइंट्स पेल्विक फ्लोर ये आपस में एसोसिएटेड है। और अपान प्राण, अगर योग के हिसाब से हम अपने अपान प्राण को यहाँ एक्टिव कर रहे हैं। रुकिए, नीचे दबा के भी रुकिए, ऐसे थोड़ा होल्ड कीजिए। उसके बाद अपने हील को हिप के पास लाइए, नी को प्रेस कीजिए, हक कीजिए, पैरों को सीधा किए तो दबाइए। अब ये पहला अभ्यास है बद्ध कोणासन, बटरफ्लाई से बोलते हैं। तो अपनी पीठ गर्दन को सीधा रखिए। दोनों जो हील्स हैं वो आपके पेरिनियम मूलाधार के पास, और अपने पैरों को ऊपर नीचे हिलाइए पूरा बटरफ्लाई। पीठ गर्दन से को सीधा रखिए, अपनी गर्दन को रिलैक्स रखिए, कंधों को रिलैक्स रखिए, पेट को हल्का सा अंदर खींचिए उद्यान मध्य में। अभ्यास करिए और कम से कम 1 मिनट अभ्यास कीजिए। अब पैरों के तलुओं को जैसे बुक को खोलते हैं उसकी तरफ खोल करके फिर से मूव कीजिए अप एंड डाउन। ये आपके पेल्विक फ्लोर में ब्लड के फ्लो को बढ़ाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करेगा। बहुत सारे लोगों से ये नहीं होता है, क्योंकि आजकल जो हम वेस्टर्न कमोड यूज़ करते हैं उससे हिप जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है, और हमारा पेल्विक फ्लोर जो है वहाँ पर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और वहाँ पर जो ब्लड फ्लो रुक जाता है। इसके बाद ये अभ्यास है, पैर को दूर रखते हुए अपने दोनों घुटनों को एक बार राइट एक बार लेफ्ट मूव कीजिए, फिर से पैरों को सीधा कीजिए। अब ये बहुत सरल अभ्यास है। लेट जाइए और अपने राइट नी को बेंड कीजिए और राइट हिप जॉइंट से सर्कल बनाइए। तो जिनसे बटरफ्लाई नहीं होता है वो इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। और कम से कम 15-15 राउंड दोनों तरफ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। बहुत अच्छा अभ्यास है, ये प्रैक्टिस है। पूरे हिप जॉइंट को रिलीज करेगा, पेल्विक फ्लोर को एक्टिव करेगा, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उन सबको उनको रेगुलेट करेगा। यही काम दूसरे पैर से लेफ्ट से बनाइए सर्कल। सांसों को जोड़िए, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, दोनों दिशाओं में करिए। यहाँ तो डेमो है इसलिए मैंने कम राउंड्स किए हैं, आपको कम से कम 15 राउंड करने हैं दोनों तरफ से। और हमेशा रेस्ट कीजिए प्रैक्टिस करने के बाद में। और इसके बाद अब यहाँ से अपने दोनों नी को बेंड कीजिए, दोनों नी चेस्ट के ऊपर, और अब दोनों नी को मिला के रखिए अगर मिल सकते हैं तो, और अपने हिप जॉइंट से सर्कल बनाइए।
आपको खुद ही फील होगा आपके पूरे पेल्विक फ्लोर एब्डोमेन की मसाज हो रही है, जो स्टिफनेस है वो जा रही है, वहाँ ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है। और दोनों ओर से ये थोड़ा शुरू में टफ लगता है लोगों को, पर आप करिए और कम से कम 8 राउंड करिए दोनों तरफ से। उसके बाद में पूरा रेस्ट कीजिए। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन बहुत पावरफुल प्रैक्टिसेस हैं। अब इसे बोलते हैं हैप्पी बेबी पोज बोलते हैं। तो अपने घुटनों को मोड़ के रखना है और पैर के अंगूठे पकड़ लेने हैं। ये सामने से व्यू लिया मैंने, और अंगूठे पकड़ के नी को बैंड रखना है और घुटनों को अपने मैट की तरफ खींचना है। यहाँ मैं दिशा बदल के इस अभ्यास को दिखा रहा हूँ। तो अपने पैर के अंगूठे पकड़े, दोनों घुटने मुड़े हुए हैं और पैर जितने दूर हो सकते हैं करेंगे और नीज को खींचेंगे अपने मैट की तरफ, पुल करेंगे। एक आपके पेल्विक फ्लोर में पूरा खिंचाव आएगा, हिप जॉइंट्स में खिंचाव आएगा। इसको एंजॉय कीजिए। आप यहाँ लेटे लेटे कुछ मंत्र पाठ भी कर सकते हैं, तो आप इसको भी करिए कम से कम 15 सेकेंड। इसके अगला अभ्यास है, ये बैठ करके में करना है स्क्वैट पोजीशन में, मलासन में। दोनों एल्बोज को घुटनों के अंदर साइड लेना है। पहले सांस भरते हुए घुटनों को बाहर की ओर धक्का मारेंगे, फैलाएंगे, और सांस छोड़ते हुए घुटनों से अपने एल्बोज को दबाएंगे। रुकिए थोड़ा। आप जिनसे स्क्वैट में बैठा नहीं आता है उनके लिए ये ऐसे आप कोई भी कंबल या दरी को ऐसे फोल्ड कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि हील्स जो है वो लगती नहीं है नीचे मैट से, तो क्योंकि अभी टाइटनेस है, स्टिफनेस है। ऐसे मोड़ लीजिए, मोड़ के बना लीजिए सेटिंग, और अपनी अब इस हाइट पर अपने एड़ियों को रख करके बैठ जाइए, जिससे आप कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। अब सेम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ से। तो इनहेल, सांस भरते हुए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये मैंने थोड़ा स्पीड में किया है, लेकिन आपसे आराम से करिए और रुकिए हर जगह 3 काउंट 5 काउंट रुकिए। इसके कुछ राउंड कीजिए। उसके बाद में हम साइड बेंडिंग्स करेंगे, जिससे हमारा लिवर लाइन और हार्ट लाइन पूरा एक्टिव हो। तो इनहेल अप, एक्सेल बेंड, फिर से इनहेल अप, एक्सेल बेंड। तो राइट हैंड से स्टार्ट करना है। इसको भी आप 5 6 7 8 राउंड कर सकते हैं, करिए। बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, इससे आपकी पूरी लिवर लाइन, हार्ट लाइन एक्टिव होती है। तो ये एक छोटी वीडियो है, बहुत थोड़े से अभ्यास हैं, लेकिन आप बहुत उपयोगी अभ्यास है। इसके बाद इस तरह बैठना है स्क्वैट में, सांस भरते हुए ऊपर हाथ और हा की आवाज से, हा, ऐसे इस आवाज, हा, ये जो आवाज है हा की आपके नाभि से आनी चाहिए, नेवल से। इनहेल अप, हा, डाउन। ऐसे आप 7 8 राउंड कीजिए। और अगर सपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ सपोर्ट ले सकते हैं। मैंने बिना सपोर्ट के किया था इसको, तो आप अपने हील्स के नीचे सेम कुछ हाइट दे करके हील्स को कर सकते हैं। इसके बाद में नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करती है, एक्टिव करती है। तो पहले नासाग्र मुद्रा लगानी है और लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सेल। ये 1 राउंड हुआ। ऐसे आप कम से कम 11 राउंड कीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के बाद में थोड़ी देर बैठिए आराम से, और इसके बाद हम करेंगे अपना आखिरी प्राणायाम, और वो है भ्रामरी। तो अपने टंग के टिप को, जीभ की जो अग्र भाग है उसको अपने ऊपर के जो तालू है उसमें लगाइए, सेंटर में लंबी गहरी सांस भरिए और हम इस तरह की ध्वनि के साथ सांस को छोड़िए। और ऐसा आप कम से कम 5 राउंड कीजिए। जिनको नींद नहीं आती है या जिनका मन उखड़ा उखड़ा रहता है, बेचैन रहता है, एंजाइटी रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। तो भ्रामरी में टंग के टिप को, जीभ की जो टिप है उसको अपर पैलेट में लगा के फिर ये गुंजन की आवाज़ निकालनी है। थोड़ी देर बैठिए। इतना अभ्यास। नमस्कार।